वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं साजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। शिक्षकाष्टक पढ़ते हैं। चेतोदर्पण मार्जनम भवमहादावाग्निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधुजीवनम आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनम्। नाम्नाकारि बहुधा निज सर्वशक्तिश् तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः। एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं मीदृशमिह जानीनानुरागः। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनया सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात् भक्तिरहितुकी त्वयि। अयि नन्दतनुज किङ्करं पतितां मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कजस्थितधूलि सदृशं विचिन्तये। नयनं गलदश्रुधारया वदनं गदगदरुद्धया गिरा पुल्कैर्निशितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रवशायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्द विरहेण मे। आश्लिष्य वा पादरतां विनष्टु मामदर्शनं मर्महतां करोतु वा यथा तथा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरा। हम लोग शिक्षकाष्टक के अर्थ भी पढ़ रहे हैं चैतन्य चरितामृत के साथ साथ। तो हम लोगों ने पिछली बार 4 श्लोकों का अर्थ श्रवण किया। आज हम लोग 5वें श्लोक पर जाएंगे। एक सारांश में सभी श्लोकों को फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। बार बार सुनने से अर्थ याद होते हैं और बार बार सुनने से भाव अंदर जाता है। इसीलिए थोड़ा समय तो जा रहा है शिक्षकाष्टक में, लेकिन और कुछ पढ़े या ना पढ़े, केवल शिक्षकाष्टक पढ़ लिया किसी ने और समझ गया उसके भाव को, और अपने जीवन में अगर जो ये 8 श्लोकों में दिया गया है इसको अपने जीवन में यदि उतार लिया
तो बस है, यू हैव अराइव्ड। इतना सरल कर दिया चैतन्य महाप्रभु ने, मतलब इतने बड़े बड़े ग्रंथ हम पाठ कर रहे हैं, उन सब का भी एसेंस अगर कुछ है तो मुझे लगता है ये जो 8 श्लोक दिए हैं इसमें पूरी फिलॉसफी दे दी। ठीक है, तो इसके लिए रिपीट करते हैं इसको। पहला श्लोक जो था उसमें श्री कृष्ण संकीर्तन, उसकी जय जयकार की है, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। जब हम संकीर्तन, कीर्तन होता है, संकीर्तन होता है, संकीर्तन हमेशा ग्रुप में होता है, और ये जब हम करते हैं कीर्तन या संकीर्तन जिसको भी आप कहते हैं, तो उसमें क्या क्या होता है, उसमें भगवान के नामों का कीर्तन होता है। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र का धुन ले लिया, राधा कृष्ण 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 हरे हरे, नो, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, इस नामों का कीर्तन जोर जोर से। या जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, ठीक है, या हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, इस प्रकार से। तो मिल करके दो लोग जब मिल जाएं तो कीर्तन हो जाता है। ठीक, और कीर्तन से क्या उसके फायदे हैं? पहले तो जो कीर्तन करता है उसके ही चित्त में जो मैल जम जाती है, चित्त रूपी दर्पण की ये सफाई कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। हमारा चित्त, हमारा कॉन्शियसनेस, हमारा माइंड, कॉन्शियसनेस माइंड सब एक ही है, मलिन हो जाता है। पूरे दिन हम संसार में रहते हैं, पूरे दिन संसार में कई तरह के लोगों को मिलते हैं, कई प्रकार की डीलिंग, कई प्रकार की बातें, और कितने प्रकार के इमोशंस को हम एक्सपीरियंस करते हैं। कहीं खुशी का एक्सपीरियंस है, कहीं दुख का एक्सपीरियंस है, कहीं बहुत ही ज्यादा नेगेटिव एक्सपीरियंस हो जाते हैं, कहीं फियर का एक्सपीरियंस है, कहीं एंगर का एक्सपीरियंस है, कहीं हेटेड का एक्सपीरियंस है, कहीं प्रेम का एक्सपीरियंस है, कहीं निराशा, कहीं आशा, कितने सारे एक्सपीरियंस हमको डेली होते हैं। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस हमारे चित्त पर जाकर के जमा होते हैं, और अगर हमारे चित्त पर अगर ये एक्सपीरियंस रहेंगे तो हम भगवान से जुड़े नहीं सकते। क्योंकि जैसे ही आप भगवान का नाम लेने बैठोगे, कीर्तन भगवान का नाम जपने बैठोगे, ये सारी बातें बाहर आ जाएंगी। कई बार होता है ना कि कई लोग बोलते हैं कि माला जप रहे हैं लेकिन माला में मन नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा माला में मन? इसीलिए कि जैसे ही माला लिया, ये संसार की बातें बाहर आने लगती है, मन के अंदर घूमने लगती है। लेकिन जब हम कीर्तन करते हैं, जोर से मंजीरे बजा के जोर जोर से कीर्तन करते हैं, कीर्तन का ऐसा प्रभाव है, जोर जोर से गाने में वो प्रभाव होता है कि आपका मन कहीं भटकेगा नहीं, वो मंत्र में खो जाएगा, और फिर वो कीर्तन गाने के रूप में आपके अंदर चलता रहेगा। जैसे हम लोग कई डांस पार्टी हो, डांस पार्टी में चले जाए और कोई फिल्मी गाने लगा दो जोर जोर से, तो वो फिल्मी गाने बैठ जाएंगे आपके अंदर, फिर पूरे दिन आप वो गुनगुनाते रहते हो। ऐसे ही ये आदत है हमारी, हमने फिल्मी गाने हटा करके वहां पर केवल भगवान के कीर्तन भजन लगा दिए, और हम उसको सुनने की हमने आदत डाल दी और गाने की आदत डाल दी, तो हमारा कीर्तन जो है वो चलता ही रहेगा। तो भगवान के नामों का कीर्तन, भगवान के गुणों का कीर्तन, भगवान के धाम जहां भगवान ने लीलाएं करी उसका कीर्तन, भगवान के रूप का कीर्तन, ग्लोरीफाइंग। ठीक है, अब जो हम सत्संग करते हैं ये भी कीर्तन में ही आता है, समझ लेना। क्यों? क्योंकि हम भगवान की लीलाओं का, मैं बोल रही हूं, आप सुन रहे हैं, तो कीर्तन मेरे से हो रहा है, आपसे श्रवण हो रहा है। तो भगवान की लीलाओं को कहना, अब ये हम श्लोक पद पढ़ेंगे तो ये कीर्तन है अपने आप में। तो चैतन्य चरितामृत को पढ़ना आपका कीर्तन है, आपकी साधना है। आप जितने देर इसके साथ जुड़े हैं उतनी देर आपका पवित्रीकरण होता जाता है। गीता में भगवान एक श्लोक कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। जो जितनी डिग्री में, जितने अंश में मुझसे जुड़ता है, वैसे ही मैं भी उसको रिस्पॉन्ड करता हूं। आप 1 घंटा भगवान के साथ जुड़ेंगे तो भगवान भी आपके साथ 1 घंटे जुड़े हैं। लेकिन आपने प्रैक्टिस कर ली है कि भगवान के नाम को मुख से छोड़ना ही नहीं है। नींद में भी अगर आप पानी पीने के लिए उठे तो भी भगवान का नाम चलता रहे। यदि आपने ऐसा संकल्प बना लिया
तो भगवान आपका 24 घंटा जुड़े, नींद में भी जुड़े। यही साधना होती है, ये ट्रेनिंग, साधना यानी ट्रेनिंग ऑफ योर माइंड, कि हर हाल में हम कुछ भी करते रहे, हम भगवान को भूले नहीं। ट्रेनिंग है ये, ट्रेनिंग। और नहीं भूले इसके लिए आसान तरीका है भगवान के। अभी हम लोग चेतन चरितामृत पढ़ेंगे, 1 घंटा पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो माइंड में ये जा रहे हैं ये बीज। और कीर्तन सोने के पहले, समझो कोई लोग सो रहे हैं तो सोने के पहले भगवान के कीर्तन करते करते सो जाओ, उसी ध्यान में सो जाओ। इस ध्यान में सो जाओ कि हम भगवान के हाथ सोए, ऐसे भी सो लो। हमारे अपने अंश है, हमारे अपने माता पिता है, हमारे अपने, हम उनको प्रेम करते हैं, हमारे अपने मित्र है भगवान। सबसे क्लोजेस्ट अगर कोई है तो वो है भगवान। आप उनके साथ जैसा संबंध बनाएंगे, ये यथा मां प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजामि हम, आप जैसा संबंध बनाएंगे वैसा ही संबंध वो आपके साथ बनाएंगे। आप उनको अपनी माता समझ लीजिए और अपनी माता को अपने बाजू में सुला रहे हैं, माता को पकड़ करके सो रहे हैं बच्चे की तरह, वो माता जैसे बन जाएंगे आपके लिए। आप उनको पिता बनाएंगे, वो पिता बन जाएंगे। आप उनको भाई बनाएंगे, वो भाई बन जाएंगे। आप उनको पुत्र बनाएंगे, पुत्र बन जाएंगे। आप उनको बहन बनाएंगे, बहन बन जाएंगे। आप उनको जिस रूप में आप उनको चाहना चाहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम, आप जैसा उनको चाहेंगे वैसा ही वो आपके साथ बन करके आपके साथ लीला करेंगे। गुरु का काम ही ये है कि आपको उनके साथ जोड़ दे, आपको बार बार याद दिलाए कि आप उनके हैं। आप दिन भर दुनिया के साथ डीलिंग करते हैं, फिर परेशान होकर के सोते हैं, ऐसे आपको सोना नहीं है। दुनिया भर की डीलिंग करनी पड़ी, भगवान ने करवाया, रात को सब भगवान को समर्पित। भगवान आप ही आए थे अलग अलग रूपों में, आपने अलग अलग काम लिया मुझसे, सब आपका, आपका झमेला अब आप संभालो, अब मुझे आपके साथ चैन से सोना है। आप मेरे हृदय में रहो, मैं आपके साथ, बस ऐसे। तो जब हम भगवान के साथ ऐसा संबंध बनाते हैं, भगवान की लीलाओं का स्मरण करना, भगवान को हमेशा अपने पास पकड़े रखना, भगवान को गुरु रूप में देखना, कई बार भगवान इमेजिनरी लगते हैं तो नहीं दिखाई देता, तो भगवान को अपने गुरु रूप में देखना। किसी भक्त से आपसे प्रेम हो गया, आपको प्रेम हो गया है, तो भगवान को उस भक्त के रूप में देखना, वो विशुद्ध प्रेम, क्योंकि भगवान इस भक्त के रूप में भी आते हैं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, ये 4 रूप है भगवान के। जहां भक्ति हो रही है वहां भगवान है, जहां भक्त है वहां भगवान है, जहां गुरु है वहां भगवान है। ठीक, तो उस प्रकार से तो दिन भर की जो आपकी डीलिंग होती है, आपके चित्त पर जो असर पड़ता है, उसको सफाई करने का सबसे सरल तरीका है भगवान का कीर्तन। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। तो ये 1 घंटा जो आप करते हैं, ये आपके चित्त पर जमे हुए मल, गंदगी, उसकी सफाई हो रही है। और इस संसार में जो जलन होती है, हमको पिछली बार जलन के ऊपर बहुत चर्चा की, हम जलते रहते हैं अंदर में, वो आग कौन बुझाए? जो भी आग है, निराशा की आग, लोभ की आग, गुस्से की आग, फ्रस्ट्रेशन की आग, डिप्रेशन की आग, एंजाइटी की आग, सौरो की आग, क्या क्या लेकर के हम चल रहे हैं, सब आग बन करके हमको जलाई जाती है, रातों की नींद हराम की जाती है। ये सब आग जिससे आप अंदर में जल रहे हैं, इस सब आग को अगर कोई चीज शमन कर सकती है, उस पर कोई चीज ठंडे पानी की जैसा असर कर सकती है, तो वो है भगवान का कीर्तन, भगवान का नाम। करके तो देखिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए। डोंट बिलीव मी, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट देखेंगे आप, सब शांत हो जाता है। भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। जितनी भी विद्या, जितना भी ज्ञान आप लेते हैं, उस सबका प्राण क्या है? उस सबका प्राण ही संकीर्तन है। आपको भगवान के नाम में, भगवान के गुणों में, भगवान के लीलाओं में, भगवान के धाम में यदि रुचि आ गई, तो आपने विद्या का लाभ ले लिया। नहीं तो घूमते रहेंगे आप, एक गुरु से दूसरे गुरु, दूसरे से तीसरे, चौथे, पांचवे, घूमते रहिए। सबका सारांश एक ही है। सारी श्रुतियों को मत लीजिए, सारे पुराणों को मत लीजिए, सबका सारांश एक ही है। सबका सारांश ये है,
हरि को स्मरण कीजिए और हरि के भक्तों का संग कीजिए। ठीक। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिप्रदम, जो ऐसे रहने लगेगा, कीर्तन करने लगेगा, उसके तो जीवन में दिन प्रतिदिन आनंद की वृद्धि होने लगती है और अमृत, पूर्ण अमृत स्वादनम, पूर्ण अमृत का उसको आस्वादन मिल जाता है। जो व्यक्ति भक्ति में नहीं है, जो व्यक्ति भगवान के साथ नहीं है, वो मृत्यु की ओर अग्रसर है, लेकिन जो भगवान के साथ जुड़ा है वो अमृतत्व की ओर जा रहा है। ठीक। आगे हम लोगों ने कहा कि भगवान ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि हे भगवान, आप इतने दयालु हैं। दूसरे श्लोक में, आप इतने दयालु हैं, आपके कितने नाम हैं, और सभी नामों में हे भगवान आपने अपनी सारी शक्ति डाल रखी है। ऐसे तो भगवान इतने प्यारे। कलयुग, हम जैसे कलयुगी जीवों के लिए, जिन हमारे पास कोई ना टाइम होता है, हम थके होते हैं दिन भर के काम में, फिर कोई बोल दे कि ऐसे ऐसे रिचुअल्स है, कठिन कठिन ये कर, ऐसे ऐसे रिचुअल्स हैं कठिन कठिन। हाँ, कह रहे कई बार लोग आते हैं कि स्मिता जी बड़े मंत्र दे दो, ये वाला मंत्र दे दो, वो वाला मंत्र दे दो। मैं उनसे कह दूं कि केवल एक छोटा सा मंत्र ले लो, बस ये मंत्र कर दो। नहीं, उनको भरोसा ही नहीं होता। बड़ा कुछ मंत्र देंगे, भले उनके समझ में आए नहीं आए, लेकिन उनको लगता है कि हाँ ये मंत्र मेरे काम का है। एक बार किसी ने मुझे, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सीरियसली, किसी ने मुझे कहा कि मेरी पत्नी यूट्यूब पर जाती है और यूट्यूब पर जाके उसने कोई तो एक लक्ष्मी जी का मंत्र निकाला है, और क्या पता नहीं क्या, अभी तो लिरिक्स भी याद नहीं मुझे उस मंत्र के, लोला लीला लूला समथिंग। बोले उसमें लिखा हुआ है कि ये मंत्र कोई करेगा तो लक्ष्मी आती है, तो मेरी पत्नी मेरे लिए कर रही है लोला लीला लूला। मुझे लिरिक्स ठीक से याद नहीं, लेकिन ऐसी कुछ तो था। मैंने जाके देखा और उसके कुछ लाखों व्यूज थे लोला लीला लूला के। कौन है ये लल्लू बना रहा है लोला लीला लूला? ऐसी तो स्थिति है लोगों की, कोई मंत्र समझे नहीं, कोई कुछ समझे नहीं, हाँ बस कुछ बोल दो, बस कर लेंगे। मेरे हस्बैंड कई बार मुझे चिढ़ाते थे कि संस्कृत को समझ में तो आती नहीं किसी को, तो किसी को भी कुछ भी बोल दे तू, किसी को बोल दो, किसी को संस्कृत नहीं समझ में आती है, अब आ गए बोले मंत्र दे दो, और दिमाग हमारा खराब है और हमने गुस्से में दे दिया विनाश काले विपरीत बुद्धि, जाओ ये मंत्र है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब सामने वाले ने समझा नहीं क्या दिया, अब उसको तो लग रहा है हाँ विनाश काले विपरीत बुद्धि, वाह वाह क्या मंत्र है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। आप लोग अर्थ समझ रहा है ना, रावण को बोला गया था कि जब विनाश का काल आता है तो विपरीत बुद्धि हो जाती है। अब विनाश काले विपरीत बुद्धि किसी को बोल दिया और उस मंत्र को समझा नहीं, अब उसके ऊपर खूब म्यूजिक डाल दिए और उसका भजन चल रहा है, टेप चल रहा है। भाई स्मिता जी, हम तो गाड़ी में भी जाते हैं तो हम तो यही मंत्र लगाते हैं। क्या मंत्र है भैया? विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत, ताली बजाओ भाई, विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। लोगों की ये स्थिति है, बिना समझे बिना जाने कुछ भी प्ले करना है, कुछ भी सीख करना है। बड़े भाग्य से गुरु जीवन में आते हैं जो बुद्धि खोलते हैं कि नहीं तुम क्या कर रहे हो अभी तक, ये गलत है। लेकिन गुरु के शब्दों पे आस्था होनी चाहिए, आस्था होती नहीं। गुरु बोल रहे बड़े मंत्र लेकर क्या करोगे? तुम्हें एक मैं सिंपल मंत्र दे रहा हूं ना, हरे कृष्ण महामंत्र दे रहा हूं, जपो इसको, लेकिन उसमें भरोसा नहीं होगा। अरे तुम केवल राम 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 जपो, राम राम से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, नहीं उसमें भरोसा नहीं होगा। तुम राधा राधा जपो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, नहीं
तो गुरु भी चिढ़के बोलेंगे, जाओ विनाश काले विपरीत बुद्धि ये मंत्र जपो, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जाओ जपो। हाँ गुरु जी ये मंत्र कुछ कठिन सा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। ये केवल मैं मजाक कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। सच्चे गुरु जो होते हैं उनकी एक ही इच्छा होती है, भक्त का कल्याण, शिष्य का कल्याण, या जो भी, शिष्य भी नहीं, जो भी उनके पास आता है, सच्चे संत सच्चे महात्मा को यही होता है कि जीव का कल्याण आसानी से कैसे हो जाए, ये जगह जगह भटके नहीं, ये इनका मन जो यहां वहां भटक रहा है कैसे रुके। तो सच्चे गुरु, सच्चे संत महात्मा वो प्रयासरत रहते हैं, वो आपको, आपके लिए साधना का मार्ग भी आसान बना देते हैं। समझ में आ रहा? आपके लिए साधना का मार्ग भी आसान में बना देते हैं। हम जैसे कलयुगी जीव, जिनको ना श्रद्धा है, ना समझ है, ना हमारे पास ताकत है, ना हमारे पास समय है, मंद बुद्धि, हमारा कल्याण कैसे होगा? हम सपने देखते रहते हैं कि एक दिन हम ऐसे ध्यान अवस्था में जाएंगे, फिर हमें ये चित्र दिखाई देगा, फिर वो दिखाई देगा, फिर ऐसा होगा, फिर बुक्स पढ़ लेते हैं 4, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, फिर ईड़ा में ऐसे करंट जा रहा है, फिर पिंगला में वैसे करंट जा रहा है, समझ में कुछ आ नहीं रहा है। बुक पढ़ ली और हमने अपने दिमाग में भर लिया कि हमें ऐसा ऐसा हो रहा है। एक बार हुआ था। एक मेरे स्टूडेंट थे, 2 जन थे, थे बेचारे, अच्छे थे, मतलब अमेरिकन है, इंडियंस, लेकिन अमेरिका में पैदा पैदा हुए थे। तो यहाँ पर एक एक एबीसीडी एक कहा जाता है, अमेरिकन बॉर्न कंफ्यूज देसी, एबीसीडी। तो बेचारे बच्चे आए मेरे पास, मतलब बच्चे मतलब होंगे 27-28 के थे, तो आए और गीता सीख रहे थे मेरे से, बड़े अच्छे थे, बहुत अच्छे से सीख रहे थे। तो एक दिन वो दूसरी जो उसकी जो फ्रेंड थी, उसने बोला, एक मेल था एक फीमेल था, तो बोला इसको तो ना स्मिता जी, ये जो है ना, ये जो आपसे सीख रहा है, इसको तो ना कुंडलिनी दिखाई देती है। मैंने, अच्छा कुंडलिनी दिखाई देती है, ठीक है, कल उससे पूछेंगे उसका एक्सपीरियंस कुंडलिनी का क्या है। तो मैंने पूछा, ये बंदे ने कहीं कहीं जाकर के, कोई कोई गुरु, कोई कोई इंटरनेशनल ये जाता था, ब्राजील घूमता था, कभी कोई और कंट्री घूमता था, और जा जा करके, और पता नहीं किस किस के साथ क्या क्या सीखा था, गॉड नोस, सीख करके मुझे बोला, हाँ स्मिता जी, मुझे ना, मैंने कुंडली देखा है, कुंडलिनी को देखा है। मैंने कहा अच्छा, कैसी दिखती कुंडलिनी? तो बोलती है, वो तो इंग्लिश में बोला उसने, ओके, तो बोला, आई वाज सिटिंग और मेरे अंदर से एक नागिन ऐसे बाहर निकली, और नागिन आकर के मेरे मुंह पर, उसका फेस, उसका नागिन मेरे मुंह पर ऐसे बैठी थी। मतलब मैं सुन रही हूँ, अच्छा नागिन अंदर से निकली, आपके अंदर नागिन है, मतलब अंदर जंगल है? मैं मन में सोच रही हूँ, काय का जंगल है? और अंदर से एक नागिन निकली और आपके मुंह पर आकर के बैठ गई, आपने कुंडलिनी के दर्शन कर लिए? कुंडलिनी नागिन होती है? तो इसके लिए आपको अंदर क्या देखना, आप जंगल में जाओ, बहुत नागिन दिखाई देंगी। रियल में हमारे अंदर सांप है बैठे हैं, ये कुंडलिनी है। फिर उसको मैंने समझाया प्यार से कि ये जो तूने बोला ना, नागिन अंदर से जाती है, नागिन आकर के बैठ गई, ये तो चलो, इसको तो नागिन दिखाई दी थी एक बार मेरे पिताजी के पास। एक दूसरी आई, बोलती है, गुरुजी, गुरुजी मेरी कुंडलिनी जाग गई है। पापा बोले, अच्छा जाग गई है, क्या दिखता है? गुरुजी जब कभी कीर्तन शुरू होता है, कीर्तन भी क्या है, कोई तो ट्राइबल म्यूजिक, अफ्रीकन ट्राइबल म्यूजिक, ये जब शुरू होता है तो मैं झूमने लगती हूँ, और झूमते झूमते मेरे आंखों के सामने पहले तो नागिन आती है, फिर नागिन आकर के एक शेर आ जाता है गुरुदेव। पापा बोले, अच्छा नागिन शेर बन जाती है? शेर बन जाता है, शेरनी क्या होता है, जो भी होता है। यस गुरुदेव, शेर। अब पिताजी क्या समझाए, कहां से शुरू करे तुमको? कुंडलिनी ये सब कुछ नहीं होता भाई, शेर है, नागिन है। आप किताबों में पढ़ रहे हैं कि कुंडलिनी मतलब वो ऐसी एक सरपेंट पावर, क्योंकि कुंडलिनी का कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है, सरपेंट पावर बोल देते हैं हमारे यहाँ इंग्लिश में।
हमारे संस्कृत के या हमारे हिंदी के कई शब्दों का ट्रांसलेशन इंग्लिश में पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल लेती हूँ, जूठन, ये खाना जूठा हो गया है। कई बार तो हमारे यहाँ ओरिजिनली एक हाथ से टच किया कोई खाने को, गिल्ला और सूखा, उन दोनों को टच नहीं करना होता था क्योंकि जूठा हो जाता था। आप सोचते रहेंगे अरे जूठा कहाँ से हो गया। तो घर में जैसे रोटी बनाते थे तो रोटी बनाने के लिए, बेलने के लिए एक सूखा आटा होता है और एक गीला आटा होता है। तो सूखे आटे में आप गीले आटे को मिक्स करते हो रोटी बेलने के लिए, फिर वो जो सूखा आटा होता है उसको अलग डब्बे में रखते हैं, उसको पहले वाले आटे के डब्बे में नहीं रखते क्योंकि ये जूठा हो चुका है। तो जूठे का तो हमारे यहाँ कितने लेवल है, जूठे के भी, जूठन, जूठन, उच्छिष्ट का कितना लेवल है हमारे यहाँ। अब उसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करके दिखाओ, ये जूठन है। या मैंने कोई चीज खा ली, वो जूठा हो गया, अब एक्सप्लेन करो। और मैं आपको बोलूंगी आप मेरा जूठन नहीं खाना, ये मेरा जूठा हो गया, एक्सप्लेन करो इसको इंग्लिश में, वर्ड लाओ जूठन का। डू नॉट ईट दिस, इट वॉज टच्ड बाय माई सलाइवा, ऐसे बोलोगे? क्या बोलोगे? देयर इज नो सिंगल वर्ड फॉर जूठन। वासना के लिए, वासना किसी भी चीज की वासना हो सकती है। आपके अंदर डीप रूटेड संस्कार हैं। किसी को धन की वासना होती है, बस धन चाहिए, कितना भी धन दे दो वो मांगते ही रहेंगे, उनकी धन की वासना समाप्त ही नहीं होती है उनकी। किसी को खाने पीने की वासना होती है, किसी को घूमने की वासना होती है। तो वासना यानी वो डीप रूटेड बीज, वो डीप रूटेड संस्कार। अब इसका आप इंग्लिश में कोई वर्ड ला दो तो बहुत कॉमन क्लोजेस्ट वर्ड होता है लस्ट। अब जैसे ही लस्ट बोलते हैं तो मन कहीं और जाता है, उसका अर्थ तो संसार में कुछ और ही हो चुका है। काम, काम यानी कामनाएं। ओके, लेट मी नो व्हेन इट इज गुड। काम यानी कामनाएं। हाँ, काम यानी कामनाएं। किसी की भी इच्छा हो सकती है आपको, एंडलेस डिजायर्स, बट काम का इंग्लिश वर्ड, राइट वर्ड नहीं मिल पाता। तो इस प्रकार से समझ में हमारे कुछ आता नहीं है। हम इंग्लिश की बुक्स पढ़ते हैं या इंग्लिश भाषा पढ़ते हैं, बहुत कुछ समझ में आता है, लेकिन कुछ कुछ चीजों को जैसे समझना चाहिए वैसे समझ नहीं पाते। तो वहां पर गुरु की आवश्यकता होती है। मैं आज बहुत विनोद कर रही हूं, लेकिन सबको नमस्कार है, सब लोग इस रास्ते चल रहे हैं, लेकिन मुझे उनकी इग्नोरेंस जब दिखाई देती है तो समझ में नहीं आता इनको इनको कहां से इनको शुरू किया जाए, कहां से इनको ठीक किया जाए। क्योंकि किसी को सुधारने के लिए पहले उन्होंने जो दिमाग में भरा है ना, पहले उसको वॉश आउट करना पड़ता है। क्लीन बोर्ड होगा तो उस पर हम कुछ लिख पाएंगे ना। बोर्ड ही क्लीन नहीं है, कचरा भर के रखे हैं, तो अब नई बात कैसे डाली जाए। इसीलिए सरल सरल मार्ग दे रहे हैं संत लोग। कीर्तन की बात बोल रहे हैं, भजन की बात बोल रहे हैं, भगवान के नाम की बात बोल रहे हैं, लेकिन उस पर श्रद्धा नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि ये कचरा लेकर के घूम रहे हैं। कठिन मार्ग करेंगे, सपने देखते हैं हम, कभी कभी किसी दिन हम ऐसे जैसे लाड़ी माशे हवा में उड़ रहे थे क्रिया योग करके, हम भी एक दिन हवा में उड़ेंगे क्रिया योग करके। आप जानते हैं लाड़ी माशे की डेडिकेशन क्या थी? डेडिकेशन तो हम वैसे देते नहीं है। उनका सरेंडर क्या था? और कई जन्मों की ऐसी तपस्या थी कि इस जन्म में वो जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो इस जन्म में तो केवल हमको थोड़ा सा देख रहे हैं। वैसा सरेंडर, वैसी तपस्या देंगे तो हमें भी एक्सपीरियंस होगी, लेकिन फिर वैसा गुरु मिलना चाहिए। बनावटी गुरु ढूंढेंगे तो लाभ नहीं होता। ठीक है, तो नाम, अब श्लोक पर आते हैं, ये सब इतनी कथाई करी, लेकिन मेन चीज पर आते हैं कि भगवान का नाम, सरल से सरल नाम,
उसमें चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कृपा करके कि इन नामों में आपने सारी शक्ति डाल रखी है, भगवान सारी शक्ति डाल रखी है। कोई यदि नामों को जपेगा तो वो जो चाहता है उसे मिल जाएगा। मैं सत्य कहती हूं, सारी सिद्धियां उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाती हैं और सिद्धियां प्राप्त होंगी और वो कहीं भटकेगा नहीं। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हे भगवान, आपके नामों में सारी शक्तियां हैं, लेकिन मेरा दुर्दैव ऐसा है, मुझे आपके नामों पर कोई विश्वास नहीं है, इनमें कोई प्रीति नहीं है। ये हम सबके लिए कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के लिए नहीं भैया। चैतन्य महाप्रभु तो भगवान है साक्षात, कृष्ण होकर के कृष्ण कृष्ण जप रहे हैं। क्यों जप रहे हैं? हम लोगों को शिक्षा देने के लिए। मैं जप रहा हूं कृष्ण कृष्ण राधा के भाव में। राधा मुझसे कभी अकेले दूर होती ही नहीं थी। भले हम में 100 साल का विरह था, लेकिन राधा के मन में रात दिन सिर्फ मैं ही था। जिस दिन तुम्हारे मन में सिर्फ मैं ही होऊंगा, तुम मुझे देख लोगे, मैं तुम्हें देख लूंगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि अहम्। जो मुझे जैसे देखेगा मैं उसके साथ वैसे ही रहूंगा। 24 घंटे आप मुझे देखते रहिए, मैं तुमको वैसे ही देखता रहूंगा। ठीक? तो सारे नाम तो भगवान ने दे दिए, लेकिन हमें उसमें अनुराग नहीं आ रहा। कुछ क्वालिटीज डेवलप करनी होती है साधना के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। नंबर 1 क्वालिटी, तृणादपि सुनिचेना, बिल्कुल विनम्र हो जाओ, अहंकार रहित हो जाओ, घास की तरह। तरोरपि सहिष्णुना, बिल्कुल सहिष्णु हो जाओ, सहनशील हो जाओ। इस रास्ते जब तुम चलने लगते हो, माला जपने को गुरु ने कह दिया, भगवान ने कह दिया, अब माला जप रहे, कोई कई बार ऐसा होता है कि इतने ड्राई डेज होते हैं कि कोई एक्सपीरियंस ही नहीं हो रहा है, वेरी ड्राई डेज। ना प्रेम आ रहा है, ना शुरू आ रहा है। कभी कभी तो बहुत मतलब ऐसा लगता है कितना प्रेम अंदर से फील होता है। और कोई कोई दिन इतने ड्राई होते हैं, कोई कोई तो लंबा स्पेल ऑफ, कभी कभी तो ऐसे उच्चाटन सा हो जाता है कि नहीं करना ही नहीं हमें। फिर भी हर हाल में गुरु के वचनों को सुनो, सत्संग कभी छोड़ना नहीं, भगवान को याद करते रहो, जाके भगवान के सामने बैठे रहो और भगवान के सामने जाके कंप्लेंट करो, भगवान मेरा मुझे क्यों मन नहीं लग रहा आपके साथ। सहिष्णु, बिल्कुल सहनशील हो जाओ। ठीक है, आज का दिन कठिन था, आज मेरी साधना अच्छी नहीं हुई, कल का मेरा दिन अच्छा होगा, कल मैं फिर प्रयास करूंगा। रोज मैं कहती हूँ, गारंटेड कहती हूँ, अपने अनुभव से कहती हूँ, जब आप ऐसे लगे रहेंगे, एक दिन तो why you can't do it। जब आप ऐसे लगे रहेंगे, जब आप ऐसे लगे रहेंगे तो निश्चित ही निश्चित आपको एक्सपीरियंसेस होंगे। चाहे आप ध्यान मार्ग में हैं तो ध्यान कीजिए, वैसे छोड़िए नहीं। कोई दिन मन लगेगा, कोई दिन मन नहीं लगेगा, कोई बात नहीं है। हमारा काम है करना, करते जाइए, निश्चित ही आपको अनुभव होने लगेंगे। और अच्छे वाले अनुभव, हाँ, वो ऐसे वाले अनुभव नहीं कि हाँ मुझे नाग दिखाई दे रहा था या मुझे शेर दिखाई दे रहा था, यही कुंडलिनी है, नहीं ऐसे वाले नहीं। ये सब अपने आप को जब ऐसा कुछ दिखाई भी देना तो कह दो नहीं ये कुछ नहीं है, ये साइड करो इसको, मुझे तो भगवान का दर्शन करना है। ठीक है, भगवान का जब दर्शन होता है ना तो आप मेल्ट होने लगोगे। वो जो एक्सपीरियंस होता है ना, बताने लायक नहीं होगा। कैसे बताओगे किसी को क्या वो एक्सपीरियंस है, क्या बताओगे? नमक की गुड़िया बनाओ और उसको समुद्र में डाल दो, तो नमक की गुड़िया तो रह जाएगा क्या उसका अस्तित्व? समुद्र से ही नमक आया है, लेकिन जब वो समुद्र में जाता है तो उसका अस्तित्व खत्म, वो विलीन उसमें। तो जब भगवान का जब एक्सपीरियंस होता है, ऐसे असीम आनंद का एक्सपीरियंस होता है, ऐसा अश्रुधार बहता है
कई कई दिन तो शरीर में ऐसी करंट रहती है, एक अलग ही आनंद और एक अलग ही वैराग्य अंदर में प्रकट होता है, और वो कई कई दिन चलता है। ये छोटे मोटे एक्सपीरियंस नहीं होते, आज आए और कल खत्म, ऐसे नहीं। आप उस भाव में खोए ही रहेंगे, और एक बार जब होता है तो वो फिर फिर वो एक्सपीरियंस कभी जाता नहीं, वो रहता है हमेशा आपके साथ। इट्स लाइक ड्राइविंग, आप ड्राइविंग करने जा रहे हो, शुरू शुरू में बड़ा तकलीफ होता है, बट एक बार आपको ड्राइविंग आ गए, रूल्स आ गए, तो आप तो ड्राइविंग कभी भी कर सकते हो, भले आप कई कई सालों आपने गाड़ी टच नहीं करी हो, फिर भी जिस दिन आप गाड़ी पकड़ोगे उस दिन आप ड्राइव करने लगोगे। ये ऐसे ही है, शुरू में तकलीफ होगा, शुरू में आपको साधना करनी होती है, शुरू में आपको सारे विधि विधान का पालन करना है, लेकिन जो लगा होता है, और सारे जो पहले का जो इनिशियल एक्सपीरियंस होता है उसको साइड करते जाओ, उसमें ज्यादा खोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको डीपर एक्सपीरियंस चाहिए, आपको भगवान का एक्सपीरियंस चाहिए, और भगवान का एक्सपीरियंस जो होता है वो उसको आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, वो केवल गुरु को ही बताओगे तो गुरु समझ सकेगा, और वो आपकी वाणी में झलकने लगेगा, आपके चरित्र में झलकने लगेगा। आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है। क्या अग्नि को बताना पड़ता है मैं अग्नि हूं? सूर्य को बताना पड़ता है मैं सूर्य हूं? आपके अंदर जब वो भगवत तत्व का प्रकाश होगा, वो वो महसूस होने लगेगा, लोग खींचे हुए आएंगे आपके पास, आप चुप भी रहे तो भी लोग खींचे हुए आएंगे। ये भगवत एक्सपीरियंस की बात हो रही है, लेकिन इसके लिए जो क्वालिटीज होनी चाहिए, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, बहुत सहिष्णुता चाहिए। अमानी, बिल्कुल अहंकार रहित हो जाओ, अमानी, मान देना, सबको मान दो। कीर्तनिया, सदा हरि, वर्ड क्या है? सदा, हमेशा कीर्तन करो, हमेशा कीर्तन करो, हमेशा कीर्तन करो, हरि 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 जपते रहो। ठीक, आगे कुछ क्वालिटीज और डेवलप करनी है। न धनम, न जनम, न सुंदरिम, कविता में नहीं, पंडिताई, इंटेलिजेंस, जगदीश काम ये, हे जगदीश मुझे इन सब चीज की इच्छा नहीं। जब तक आपके मन में आता है तो हम मांगे कि नहीं मांगे भगवान से, हम मांगे कि नहीं मांगे भगवान से, आता है ना, जैसे ये जैसे ये श्लोक आता है ना, मन में तुरंत आता है, एक रिवोल्ट सा होता है, तो क्या भगवान से नहीं मांगे? तो जब तक मांगने की इच्छा है, मांग लो, भगवान ही आपके अपने हैं, मांग लो। लेकिन जैसे मैंने कहा ना, हाईएस्ट लेवल पे यदि जाना है तो ये हाईएस्ट लेवल है कि भगवान आपका दिया हुआ सब कुछ है, मुझे यदि धन मिलना है तो मेरे प्रारब्ध से धन आएगा, मैं आपका हूं, आप मेरे जीवन निर्वाह के लिए आपको जो देना है वो देंगे ही देंगे, ऐसा विश्वास होना चाहिए। जंगल में हाथी कितना खाता है? हाथी के लिए खाने का इंतजाम हो जाता है ना। चिड़िया कितना खाती है? उसके लिए इंतजाम हो जाता है ना। केचुआ क्या खाता है? उसके लिए इंतजाम हो जाता है ना। सड़क पे कुत्ते, मैं तो कभी कभी कुत्तों को देखती हूँ इंडिया में, बॉम्बे में स्पेशली, मुझे लगता है पानी कहाँ से पीते होंगे, ये कहाँ से खाते हैं, लेकिन सारे हट्टे कट्टे दिखाई देते। फिर मैं सोचती हूँ भगवान क्या लीला है आपकी, ऐसी जगह में भी खाने पीने का इंतजाम कर देते हो आप। तो वो भगवान, चाहे रेगिस्तान में कोई जानवर पलता हो, चाहे रेगिस्तान में कोई जीव होता हो, चाहे कोई समुद्र किनारे हो, चाहे कोई समुद्र के अंदर हो, चाहे कोई आकाश में उड़ता हो, वो भगवान सबके खाने पीने के इंतजाम करके रखे हैं। तो अब जब तुम भगवान के रास्ते चलोगे तो क्या तुम्हारा इंतजाम नहीं करेंगे भगवान? करते हैं भगवान, केवल अंतर यह है कि हमें वो ट्रस्ट नहीं है, हमें लगता है हम करने वाले। भगवान सबका ख्याल रखते हैं, भगवान की ये पर्सनल जिम्मेदारी है, भगवान के हम अपने हैं। जैसे हमारे माता पिता की जिम्मेदारी है, फिजिकल माता पिता, कि जब हम छोटे थे तो हमको खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी उनकी थी, तो वो दे रहे थे ना हमको। ऐसे ही भगवान की जिम्मेदारी है कि वो हमारा ख्याल रखें, लेकिन हमको जुड़ना पड़ेगा ना भगवान के साथ वैसा। ये यथा मां प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजामि।
जब हम जुड़ेंगे भगवान से, भगवान ख्याल रखेंगे, निश्चित रखते हैं। तो यदि आपकी मांगने की इच्छा होती है, मांग लीजिए, कोई मैं मना नहीं करती हूँ, मांग लीजिए। क्योंकि शुरू-शुरू में मांगना बहुत कुछ होता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि इतने भरे-पूरे हो जाएँगे आप कि फिर क्या माँगेंगे। मैं शुरू-शुरू में जब अ, ललिता सहस्त्रनाम करती थी, बहुत किया मैंने बचपन में, ललिता देवी की आराधना। तो छोटे थे तो 15-16 साल के उम्र से शुरू कर दिया था। तो उस समय पर किसी को भी कहीं कुछ देख लें तो हाँ, ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, ऐसे आती थी इच्छाएँ। झूठ झूठ तो नहीं है, हम तो हैं संसार में। यहाँ देखना है, वहाँ देखना है, देश-विदेश घूमना है, सब इच्छाएँ थी अंदर। तो मैं मेरे पिताजी को बोलती थी, "पापा, इतनी इच्छाएँ आती हैं, प्लस साधना कर रहे हैं, लेकिन फिर वो ये भी आती है बात कि नहीं माँगना चाहिए भगवान से, लेकिन इच्छाएँ तो आ रही है, क्या करें?" तब छोटे थे। पिताजी बोलते थे, "माँग लो।" और पापा ने एक कहानी सुनाई कि जो ललिता के उपासक होते हैं, ये ललिता देवी को, क्योंकि मेरी श्रद्धा ललिता देवी में थी उस समय पर। कृष्ण भगवान से इतना मेरा संबंध नहीं जुड़ा था उस समय पर, छोटे में। तो पापा बोले कि एक बंदा था, वो स्विट्ज़रलैंड गया इंडिया से। स्विट्ज़रलैंड गया और उसको मौसम ऐसा था कि ठंडी वाली मौसम था, बहुत ठंडा था और उसको अपने रूम में बैठा था बेचारा और उसको ना ग्रेप्स खाने का मन हुआ, अंगूर खाने का। तो वो सोचा मैं अंगूर कहाँ से मँगाऊँ? इतनी ठंडी है, बाहर स्नो हो रहा है, कहाँ जाऊँ? लेकिन वो ललिता का उपासक था तो बोला अब तो यहाँ क्या मिलेगा? कुछ नहीं, चलो मैं ललिता देवी की पूजा करता हूँ। पूजा कर रहा है और मन में केवल अंगूर चल रहे हैं उसके। जब अंगूर चल रहे हैं, पूजा करके हुई उसकी, अर्चना ललिता का हज़ार नाम कर पढ़ के हुआ, उसके बाद नीचे जिसके घर में वो रहता था, नीचे वो जो ओनर थी, वो लेडी आई, टिंग टोंग, ये गया दरवाज़ा खोला। वो लेडी के हाथ में एक डब्बा था। वो लेडी बोलती है मेरे यहाँ ना बहुत सारे अंगूर आए। आपको चाहिए? आप 1 डब्बा आप ले लो। मैं सबको बाँट रही हूँ क्योंकि मैं तो इतना खा नहीं सकती हूँ, तो आप ले लो। अरे! ये तो इतना खुश, रो-रो के बोल रहा है, आपको विश्वास नहीं होगा, अभी मैं पूजा करके उठा, मेरे मन में अंगूर खाने की इच्छा थी, आप अंगूर लेके आ गए, आहाहा! क्या ललिता माँ की कृपा है, क्या ललिता माँ की कृपा है। अंगूर खाने लगा, खा कर के 1 डब्बा खत्म हो गया। उसका मन अभी भी भरा नहीं। फिर बैठा, बोला माँ धन्यवाद, क्या अंगूर थे, लेकिन दिल नहीं भरा माँ, बट ठीक है माँ, आपसे मैं अब कुछ नहीं माँगूँगा। आपने ऐसी जगह में मेरे लिए अंगूर का इंतज़ाम कराया, हे ललिता देवी, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपका मैं बड़ा आभारी हूँ। और फिर जप रहा है, श्री मात्रे नमः, श्री महारागे नमः, श्री मसिनाशिनेश्वराय नमः, चिदाग्निकुंड संभूताय, हैं? चालू है मंत्र उसका अर्चना, लेकिन मन में अंगूर चल रहा है, फिर से। फिर जप-वप करके निकला, बोला चलो थोड़ा बाहर जाता हूँ। बाहर गया, तब तक वो बाजू वाली दिखाई दे दी। Vajali Puchi, how are you? Everything good? Bola, हाँ, everything good. How was the grapes? Oh, very good. Thank you for the grapes. You want more? I have one more box. Can I give you? अब इससे अब मन में तो मुंह में तो पानी आ रहा है कि हाँ ग्रेप्स और चाहिए। अब बोले कैसे? बोला ना ना इट्स ओके इट्स फाइन देसी तरीके में नो नो आई डोंट वांट बोलती नो नो यू हैव आई हैव टू मच एक डब्बा और उठा के पकड़ा दिया। अब ये खुश, अब खा रहा है, ललिता देवी को पहले जाके अंगूर चढ़ाया, फिर खाया। वाह, वाह! धन्यवाद माँ, आज भी अंगूर का इंतज़ाम हो गया। माँ, आप कितनी दयालु हो। स्विट्ज़रलैंड जैसी जगह में, जहाँ मुझे ऐसे मौसम में, जहाँ इतनी स्नो गिर रहा है, मुझे उम्मीद नहीं थी इस गाँव में कोई दुकान भी मीलों दूर है, वहाँ पर आपने मेरे लिए अंगूर का इंतज़ाम ऐसे बाजू से ला कर के दे दिया। हे माँ, धन्यवाद, धन्यवाद। अंगूर रोज़ चढ़ाता, रोज़ खाता, अंगूर खत्म, 2 डब्बे। अब तीसरा डब्बा खाने का फिर मन कर गया। लेकिन अब बोला, अरे बाप रे! अब तो नहीं माँग सकता, बड़ी शर्म की बात है, कैसे माँगूँगा? फिर खूब स्नो होने लगा, वो बाहर आया अपने घर के बाहर और अपनी गाड़ी साफ कर रहा था, तब तक ये लेडी फिर आई। हाउ आर यू? डिड यू फिनिश द ग्रेप्स? यस, यस आई फिनिश द ग्रेप्स। शी इज़ लाइक फिर बोलती है, अरे मैं आपको क्या बताऊँ मेरे पास इतना ग्रेप्स है, कोई खाने वाला ही नहीं है। मैंने सोचा था मैं सबको बाँट दूँगी लेकिन कुछ लोग हैं ही नहीं, छुट्टियाँ मनाने चले गए हैं। कैन आई जस्ट गिव यू ऑल द बॉक्सेस? प्लीज़ कैन यू ईट इट? ये बोलते नहीं, नहीं मुझे इतने बॉक्स क्या करूँगा लेकर के? आप 2-3 दे दो चलो। वो लेडी ने और 2-3 बॉक्स दे दिया उसको। अब वो ग्रेप्स खा रहा है। इज़ द सिग्नल गुड? लेट
ओके, तो दूसरा तीसरा बॉक्स खत्म होते होते अब इसका मन भरने लगा, ग्रेप्स हाँ, हाँ। दूसरा तीसरा बॉक्स खाते खाते अब इसका मन भरने लगा, तब तक बेल फिर बजा, टिंग टोंग। ये लेडी और 3 बॉक्स लेके आ गई, ये लो आपको ग्रेप्स बहुत अच्छे लगते हैं, आई एम सो हैप्पी you ate all the grapes, now all these boxes you can finish because I can't eat it and there is nobody else जो खा सकता है, इसलिए आप ये सारे अंगूर ले लीजिए। ये आदमी तंग हो गया, बोला अब मुझे अंगूर नहीं चाहिए माता जी, अब मुझे डोंट गिव मी एनी ग्रेप्स, मेरे को पहले ही वाले 3 खत्म नहीं हो रहे। अब वो इतने अंगूर, 6 डब्बे अंगूर उसके घर के अंदर पड़े हुए हैं, वो रोज देख रहा है लेकिन उसको खाने की इच्छा नहीं हो रही। तो पिताजी ये कहानी कहते थे कि देखो ऐसी कृपा, जब वो कहते हैं ना कि मोक्ष और भोग दोनों देती है, तो ऐसा भोग ऐसा भोग ऐसा भोग देती है कि एक बार में आप थक जाओगे बस हो गया माँ, अब केवल आप ही की जरूरत है, नहीं चाहिए और। ऐसा ट्रस्ट, ये तो ललिता पे मुझे भरोसा था, इसलिए ललिता का नाम लेकर के मुझे ये कहानी सुनाई गई। लेकिन मेरे पिताजी कहते थे जिस भी फॉर्म पर आपको ट्रस्ट हो, वो फॉर्म आपके लिए वो चीज वो करके देगा। कल मैंने गीता का जो आखिरी श्लोक इसीलिए कहा कि लोगों को लगता है, कई बार बोलते हैं ना लोग, कृष्ण भगवान से आप दोस्ती कर लो, मतलब कृष्ण भगवान की आप भक्ति करो तो आपके सब कुछ ले जाएंगे, क्योंकि वो अपने आप को देना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जहां कृष्ण भगवान होंगे वहां तो ऐश्वर्य होना ही होना है। जहां कृष्ण भगवान है, लक्ष्मी जी तो पीछे पीछे आएंगी कि नहीं आएंगी? आपको अलग से लक्ष्मी जी को पूजने की जरूरत नहीं है। कृष्ण भगवान को आपने पूछा तो आपके घर में लक्ष्मी जी आएंगी। कृष्ण भगवान को आपने देखा है कैसे रहते हैं ऐश्वर्य में? श्रीनाथ जी को देखा है कितना टाइम का भोग लगता है? जहां कृष्ण भगवान है वहां आपको विजय मिलनी ही मिलनी है। कोई ये सोचता हो कि कृष्ण भगवान को पूज करके हमारा सब कुछ चला जाएगा क्योंकि कृष्ण भगवान मिलने वाले, अरे नहीं, ये भ्रामक बातें हैं। यदि आपको भगवान से प्रेम है, आपको जो चीज चाहिए, जितनी मात्रा में चाहिए, भगवान आपको देंगे ही देंगे। ये आपको ट्रस्ट होना चाहिए। चाहे आप ललिता की पूजा करें, चाहे कृष्ण की पूजा करें, दोनों भाई बहन है, ठीक है। लेकिन आगे की जो स्थिति होती है, जो मैंने कहा कि न धनम न जन्म न सुंदरीम कविता मा जगदीश काम, ये एक स्थिति ऐसी हो जाती कि भगवान अब धन भी इनफ है, सुंदरी यानी जन यानी फॉलोवर्स, लोग, भगवान फॉलोवर्स की भी जरूरत नहीं है, चाहने वाले बहुत है, बहुत प्यार दिया भगवान आपने, हर रूप में आकर के प्यार दिया। सुंदरी यानी स्पाउस, भगवान आपने, अगर शादीशुदा है, भगवान आपने बहुत अच्छा स्पाउस दे दिया। अगर स्पाउस हेल्पफुल है तो साधना में बहुत अच्छा है, अगर स्पाउस हेल्पफुल नहीं है तो भी साधना के लिए बहुत अच्छा है कि अब आपको वैराग हो जाएगा, ठीक है। तुकाराम जी की पत्नी उनको मारती थी कि क्या है, जब देखो एक तारा लेकर के रामकृष्ण हरि करते रहते। तो जाके भगवान को बोले, भगवान धन्यवाद, ऐसी पत्नी दिया आपने कि मुझे तो वैराग हो गया परिवार से। एक नाथ जी की पत्नी बड़ी अच्छी थी, कोई भी एकादशी हो, कोई भी हो, उसमें उनका सहाय करती थी। तो ये जाके भगवान को बोलते, भगवान धन्यवाद, कितनी अच्छी पत्नी दी है, आपकी पूजा पाठ में मेरी सहायता करती है, भगवान धन्यवाद। तो भगत जो होता है ना, भगत को हर हाल अच्छा है उसके लिए। अगर जिंदगी में कोई चीज खराब हो रही है, भगवान धन्यवाद, आप वैराग दे रहे हो। जिंदगी में कोई चीज अच्छी हो रही है, भगवान धन्यवाद, इतना सपोर्ट दे रहे हो आप कि मैं शांति से आपकी भक्ति कर सकूं। माइंड की ट्रेनिंग। न धनम न जनम न सुंदरीम कविता वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात भक्ति रहित गीतवी। हे भगवान, केवल एक ही कामना है, क्या? जन्म जन्मांतर में हमें केवल आपके चरणों की भक्ति मिले। आगे का श्लोक, अयि नंद तनुज किंकरम पतितं मां विस्मे भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतये। हे नंद तनुज, हे कृष्ण, मैं तो आपका किंकर हूं, मैं तो आपका दास हूं। पतितम माम विस्मे भवाम्बुधौ, मैं इस भवाम, ये जो ओशन है, ओशन ऑफ मिजरीज, विष भरा, विशैला, ये विशैला जो संसार सागर है, हे भगवान, मैं इसमें गिरा हुआ हूं। पतितम माम,
लेकिन आप तो पतित पावन हैं, पतितों का उद्धार करने वाले हैं। हे भगवान, मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा, उद्धार की भी बात नहीं मांग रहा, तो क्या मांग रहे हो? कहते हैं कृपया तब पाद पंकज सित धुली, कि आपके चरण कमल में लगी हुई एक रजकण, एक धूली, डस्ट डस्ट एट द लोटस फीट, कि भगवान आपके चरण कमल में एक रजकण के समान इतना सा स्थान मुझे दे दीजिए, उसके जैसा मुझे समझ लीजिए। मैं तो केवल आपके चरणों की धूल बनना चाहता हूं। हे भगवान, इतनी मुझ पर कृपा कीजिए। मैं तो पतित हूं, लेकिन आप पतित पावन है। कोई इच्छा नहीं, बड़ी इच्छा आपके सामने, आपके चरणों की धूल बनना चाहते हैं प्रभु, केवल इतनी कृपा कर दीजिए। नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा, पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। हे भगवान, कब वो दिन आएगा कि आपका नाम लेते ही नेत्रों से अविरल अश्रुधारा गिरने लगेगी। प्रेम में होता है, जब कभी प्रेम होता है ना, अत्यधिक प्रेम होता है ना, तो समझ में नहीं आता कि कैसे उस प्रेम को एक्सप्रेस किया जाए। तो केवल अश्रुधारा। कभी कोई माँ का कोई बच्चा बहुत दूर चला गया हो और कई सालों बाद वो बच्चा आए, माँ ने जीवन निकाल दिया उस बच्चे को देखने के लिए, और बच्चा जब घर आता है, बेल मारता है और माँ उसको देखती है, तो समझ में नहीं आता, वो प्रेम में हृदय ऐसा गदगद होता है कि आंखों से अश्रु निकलने लगते हैं। ऐसा कब वो दिन आएगा भगवान कि मेरा आपके प्रति ऐसा प्रेम होगा कि नैनों से अश्रु गिरेंगे। भगवान, कब वो दिन आएगा, कब वो दिन आएगा? वदनम गदगद हृदय गिरा, आपको देख करके मैं प्रसन्न होऊंगा। कब वो दिन आएगा भगवान? गला मेरा कब भर जाएगा भगवान आपका नाम लेते लेते? इतना प्रेम आए कि शब्द बंद हो जाए, नैनों से नैनों की बात हो बस, भावना से भावना की बात हो बस। वदनम गदगद रुद्धया गिरा, जैसे माँ का प्रेम बच्चे के प्रति, या पति पत्नी कहीं दूर रहते हो और जब सामने मिलते हैं कई सालों के बाद, तो पत्नी और पति क्या बात करते, नहीं बात कर सकते क्योंकि आंसू आ जाते हैं। वो आंसू प्रेम प्रेम छलकने लगता है। हे भगवान, कब वो दशा होगी कि मैं आपके नाम को सुनते सुनते इस प्रकार से रोऊंगा? कब मैं मेरा गला चौक हो जाएगा, भर जाएगा, मेरा कंठ गदगद वाक्यों से रुद्ध हो जाएगा। पुलकैर्निचितं वपु कदा, कब आपका नाम स्मरण करते ही मेरे रोम रोम खड़े हो जाएंगे। होता है ना कभी कभी, वी गेट थ्रिल्ड। आपने कभी देखा होगा, कोई एक्टर्स, कोई रॉक स्टार्स का शो होता है तो वहां लड़कियां कैसे पगला जाती हैं, थ्रिल, और रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े होना। कब भगवान वो दिन आएगा कि आपका नाम स्मरण करते करते मेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे? तब नाम ग्रहणे भविष्यति, कब वो दिन आएगा कि आपका नाम लेते लेते मेरी ऐसी स्थिति हो जाएगी? ये प्रेम की ऊंची स्थिति है, भगवत प्रेम की ऊंची स्थिति है। जो हम संसार में अनुभव करते हैं वही प्रेम हमको केवल भगवान के साथ लगाना है। संसार में आप जिससे प्रेम करते हैं वो आपको छोड़ करके एक दिन जाएंगे, या आपको बंधन में छोड़ करके जाएंगे। लेकिन जिस दिन वही प्रेम, वही आंसू जो बेटे के लिए बहा रहे हैं, पति के लिए बहा रहे हैं, या किसी और के लिए बहा रहे हैं, वही आंसू जिस दिन आप भगवान के लिए बहाना शुरू कर देंगे, उस दिन आप मुक्त हो जाएंगे। और कुछ मांगना भी नहीं है, कुछ भगवान से खाली करना है, भगवान आपके चरणों की धूली बना दो, आपके चरणों की धूली बना दो, बस इतनी सी बात। पूरी क्लास तो आज केवल शिक्षक अष्टक में चली गई। एक आध श्लोक चैतन्य चरितमृत का लेकर के फिर एंड करते हैं, एक 5 मिनट और है, कर लेते हूँ, ठीक है। श्लोक नंबर 45। गुरु कृष्ण रूपहाय शास्त्रेर प्रमाणे, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करें भक्त गणे,
समस्त प्रमाणिक शास्त्रों के सुविचारित मत के अनुसार गुरु कृष्ण से अभिन्न होता। अब हम चैतन्य चरितामृत में आ गए, पहले अध्याय के 45वें श्लोक में। 45 से लेके 60 का केवल अनुवाद कर देती हूँ आज, डीपली जाकर के उसको समझाने का मैं कल क्लास में कर दूंगी, क्योंकि शिक्षकाष्टक हम लोग ऑलमोस्ट एंड पर आ गए, तो इसलिए कल करते हैं। गुरु और कृष्ण दोनों के बारे में कह रहे हैं कि समस्त शास्त्रों का एक ही प्रमाण है। क्या? कृष्ण कृपा यदि चाहिए तो वो मिलेगी कैसे? गुरु कृपा से मिलती है। अभी हमने कितनी देर गुरु की चर्चा करी। ये शास्त्रों की बात समझने के लिए भी गुरु की आवश्यकता होगी। तो कहते हैं गुरु कृष्ण रूप है शास्त्रेर प्रमाण। शास्त्रों का यह प्रमाण है कि गुरु ही कृष्ण का रूप है, कृष्ण ही गुरु के रूप है। गुरु रूपे कृष्ण कृपा करें भक्त गणे, कि यदि भक्त को भगवान को कृपा करनी भी है तो भगवान कृपा करेंगे कैसे? भगवान गुरु रूप में आकर के उस भक्त के ऊपर कृपा करते हैं। आचार्य माम विजानीयात् न अवमन्येत करहिचित न मूर्त बुद्ध्या असूयेत सर्वदेवमयो गुरु। आचार्य को, यहां पर कहते हैं, ये श्लोक भागवतम से आया है, आचार्य को मेरा ही स्वरूप मानना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव जी को, बड़ा स्टेटमेंट है ये। जिसको तो अपने आचार्य पे, अपने टीचर पे ये भरोसा आ गया कि भगवान ने भेजा ये मेरे लिए, और किसी को अपने आचार्य के हर शब्द पे भरोसा आ गया, उसको तो कृष्ण कृपा निश्चित ही मिल जाती है। कृष्ण कृपा या भगवत कृपा, जो भी आप कहिए। अभी आप लोग कुछ लोग सुनने वाले हैं, आप लोगों को कृष्ण से इतना प्रेम नहीं, किसी और देवी देवता से प्रेम है। सारा प्रेम एक दिन कृष्ण में आकर के जुड़ जाएगा। और कृष्ण कहां दिखाई देंगे? अपने गुरु में दिखाई देंगे। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो दिखाए। बनावटी गुरु से काम नहीं चलता। राम सुखदास जी गीता भवन ऋषिकेश साहब जाते हैं तो उनका वहां पर लेक्चर चलता रहता है, उन्हीं का आश्रम है। तो उनसे किसी ने पूछा, वो किसी को जल्दी शिष्य बनाते नहीं थे, तो उनसे बड़े विरक्त थे। तो उनसे पूछा कि मैंने तो आप, किसी ने कहा मैंने आपको मन से गुरु मान लिया है, तो आप मुझे क्या उपदेश देंगे, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मंत्र होगा? राम सुखदास जी को उन्होंने कहा कि देखो, तुमने मेरी शिक्षा, जो मैं शिक्षा दे रहा हूं उसको तुम फॉलो कर रहे हो, बड़ी अच्छी बात है आप, बट लेकिन गुरु कौन है? कृष्णम वंदे जगत गुरु। गुरु जो है वो तो भगवान श्री कृष्ण है। और मंत्र क्या है? कहें भगवत गीता, यही मंत्र है। फिर उस व्यक्ति ने कहा मैं राम राम कहूं तो चलेगा? बिल्कुल आप राम राम कह सकते हो। फिर उस व्यक्ति ने कहा मुझे पहले किसी गुरु से मैंने दीक्षा ली थी, कोई मंत्र मुझे मिला है उनसे, रामतारक मंत्र मिला है, क्या मैं उस रामतारक मंत्र को जप सकता हूं? लेकिन आपसे सत्य कहता हूं, मुझे वो पहले वाले गुरु की जो बातें हैं, मेरा कनेक्ट उनके साथ उतना हुआ नहीं, केवल मैंने मंत्र लिया था। राम सुखदास जी ने कहा कोई बात नहीं, कनेक्ट नहीं है, लेकिन मंत्र मिला है, आप उसको मंत्र को एक माला जप लीजिए और दिन भर आप राम 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 कीजिए। और जो सीख दे रहे हैं, यदि आपको मेरी सीख अच्छी लगती है तो उसको आप फॉलो कीजिए। आचार्य माम विजानीयात् नवमन्येत करहिचित न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेवमय गुरु। गुरु के अंदर ही सारे देवता का निवास है। आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आचार्य के अंदर ये केवल एक शरीर है, ये देहधारी है, ऐसी भावना नहीं रखनी है। गुरु तो भगवान श्री कृष्ण ही होते हैं, ठीक है। गुरु का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, उसे सामान्य व्यक्ति नहीं मानना चाहिए और उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। वे समस्त देवताओं के प्रतिनिधि। शिक्षा गुरु के तजानी कृष्णेर स्वरूप, अंतर्यामी भक्त श्रेष्ठ एक दुई रूप। मनुष्य को शिक्षा गुरु को कृष्ण का स्वरूप समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही परमात्मा रूप में तथा भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त के रूप में प्रकट करते हैं। हे प्रभु, दिव्य कविगण एवं आध्यात्मिक विज्ञान में दक्ष व्यक्ति ब्रह्मा के समान दीर्घायु प्राप्त करके भी आपके प्रति अपनी कृतज्ञता को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि आप दो रूपों में
बाहर से, ये उद्धव जी कह रहे हैं कृष्ण को, हे भगवान आप दो रूपों में हैं, बाहर से आचार्य के रूप में द टीचर हु इज टीचिंग, और अंदर से कहते हैं भीतर से आप परमात्मा रूप में हैं। सभी के अंदर भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, वही गुरु है, वही दे रहे हैं। देहधारी जीव को अपने पास आने का निर्देश देकर मुक्ति प्रदान करने के लिए प्रकट होते हैं। इन श्लोकों पर कल हम लोग और डिस्कस करेंगे। आगे कहते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने ब्रह्मा को शिक्षा दी और उन्हें स्वरूप सिद्ध बनाया। आगे मैं जो तुमसे कहूंगा उसे ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि मेरे विषय में जो दिव्य ज्ञान है वह न केवल वैज्ञानिक है अपितु रहस्यों से भी पूर्ण है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी को उपदेश दे रहे हैं और इसको कहते हैं चतुश्लोकी। श्रीमद् भागवतम में, भागवतम के करीब 393 श्लोक इस बुक में लिए गए हैं टू एक्सप्लेन। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी इतने नॉलेज था उनको, इतनी पंडिताई थी कि कई कई किताबों से सार लेकर के, अच्छे अच्छे श्लोक लेकर के उन्होंने इस किताब में डाला है। तो अब जो हम श्लोक पढ़ेंगे ये इनको कहते हैं चतुश्लोकी, ये श्रीमद् भागवतम में आते हैं। भगवान ने पहला भागवत ब्रह्मा जी को दिया है, उन्हीं को सारा ज्ञान दिया। वेद गर्भ है ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी को सब वेद किसने दिया? भगवान ने दिया। तो वो जो भागवत 4 श्लोकों से, उसका फिर एक्सपेंशन हुआ जो हम पढ़ते हैं। इन 4 श्लोक में भगवान ने भागवत ब्रह्मा जी को सिखाई, उसको कहते हैं चतुश्लोकी। तो ये अब आगे के श्लोक चतुश्लोकी 4 श्लोक। मेरी अहितु की कृपा से तुम्हें, भगवान कह रहे ब्रह्मा जी को और हमको भी, मेरी अहितु की कृपा से तुम्हें मेरे व्यक्तित्व, स्वरूप, गुण तथा लीला संबंधी सारी बातों का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और भगवान कहते हैं सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही विद्यमान रहता हूं और किसी भी स्थूल, सूक्ष्म या प्रारंभिक घटना का अस्तित्व नहीं होता। सृष्टि के बाद मैं ही एक वस्तु में विद्यमान रहता हूं और प्रलय के बाद मैं ही शाश्वत रूप से विद्यमान रहता हूं। इसके हम लोग कल और एक्सप्लेन करेंगे। जो कुछ मेरे बिना सत्य प्रतीत होता है वह निश्चित रूप से मेरी भ्रामिक शक्ति माया है, क्योंकि मेरे बिना किसी वस्तु का अस्तित्व ही नहीं हो सकता। यह छाया में असली प्रकाश के प्रतिबिंब जैसा है, क्योंकि प्रकाश में न तो छाया होती है न प्रतिबिंब। जिस प्रकार भौतिक तत्व सारे जीवों के शरीर में प्रवेश करते हैं फिर भी उनके बाहर रहते हैं, उसी तरह मैं भी सारी भौतिक सृष्टियों के भीतर विद्यमान रहता हूं, फिर भी मैं उनके भीतर नहीं रहता। अतएव दिव्य विज्ञान में रुचि रखने वाले व्यक्ति को सर्वव्यापी सत्य को जानने के लिए इसके विषय में सदा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रीति से जिज्ञासा करनी चाहिए। आगे का जो श्लोक है 57 नंबर श्लोक, ये बिल्वमंगल ठाकुर के पुस्तक कृष्ण कर्णामृत से लिया गया है। उन्होंने अपने गुरु को प्रणाम किया है, दीक्षा गुरु सोमगिरी, और उनकी एक शिक्षा गुरु है चिंतामणि। चिंतामणि तथा मेरे दीक्षा गुरु सोमगिरी की जय हो। मेरे शिक्षा गुरु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, जो अपने मुकुट में मोर पंख धारण करते हैं। कल्प वृक्ष तुल्य उनके चरण कमलों की छाया में जय श्री राधा रानी नित्य संगिनी के रूप में दिव्य रस का आस्वादन करते हैं। परमात्मा की उपस्थिति का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया जा सकता, अतएव वे हमारे समक्ष मुक्त भक्त के रूप में प्रकट होते हैं। ऐसा गुरु साक्षात कृष्ण के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं होता। अतएव बुरी संगति से दूर रहकर केवल भक्तों का संग करना चाहिए। अपने अनुभूत उपदेशों से ऐसे संत जन उस ग्रंथि को काट सकते हैं जो व्यक्ति को भक्ति के प्रतिकूल कार्यों से जोड़ती है। आगे का श्लोक भागवतम से कपिल उपाख्यान से लिया गया है। हम लोग जब चैप्टर 25 में जाएंगे तब ये श्लोक अब आएंगे। केवल भक्तों की संगति में ही भगवान की आध्यात्मिक शक्तिशाली संदेश की ठीक से चर्चा की जा सकती है और इस संगति में उसका श्रवण अत्यंत आनंददायक होता है। भक्तों से श्रवण करने पर दिव्य अनुभव का यह मार्ग तुरंत खुल जाता है और धीरे धीरे उस ज्ञान में मनुष्य की दृढ़ श्रद्धा
उत्पन्न हो जाती है, जो क्रमशः आकर्षण एवं भक्ति में परिणत हो जाती है। आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं और इसको हम लोग इस श्लोकों को कल फिर लेंगे और उसको डिटेल में समझेंगे। जय श्री कृष्ण। हरि बोल। हरि बोल। जय श्री कृष्ण।